मम अनुशासन। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भीड़ पड़े भक्तों ने पुकारा, हरो नाथ मम कष्ट अपारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दशरथ के घर जन्मे राम, दशरथ के घर जन्मे राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तारिका वन में तारिका मारी, गौतम नारी अहिल्या तारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। एक छोटा सा और भजन करेंगे, 4 लाइन का भजन है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ। जिसको गोपी जन वल्लभ मिल जाता है, यानी कि कृष्ण भगवान गोपियों के बहुत प्रिय है, क्योंकि वो लोग ने अपना सर्वस्व दे दिया। गोपी जन वल्लभ। आपको अगर गोपी जन वल्लभ मिल गए और आपके जीवन में कष्ट आए तो गिरवर धारी, नक पर धर लियो गिरिराज, नाम पढ़ियो गिरधारी। इसलिए वो गिरधारी आपके आगे आकर खड़ा हो जाएंगे। यशोदा नंदन भज जन रंजन, जमुना तीरा वनचारी। चलते सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजे रघुवीरा। सबसे पावन सुंदर शरीर कौन सा है? इतने भजन के बाद में सबसे पावन और सुंदर शरीर कौन सा है? सबसे पावन और सुंदर शरीर, अरे जो ब्यूटी पार्लर से निकल के आए से तो नहीं है। मेरे हनुमान जी तो बानर के रूप में, लेकिन राम को सबसे प्रिय है, क्योंकि सोई पावन जो तन उपाय भजे रघुवीरा। जो मनुष्य के तन लिया और राम जी का भजन किया, वो वही सबसे प्यारा शरीर है। चले ताली से बजाते हुए मन के लकीर की भी बदल सकते हैं हम। भगवान के नाम में वो समर्थ है। कर्मानि निर्दहति किंतु च भक्ति भजन। बोले जो रेखा है इसको भी बदल दे सकते हैं, परमात्मा के नाम में वो शक्ति। इसलिए शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया। तो चोर भी तो लेते भगवान के नाम, पापी भी लेते हैं, तो क्या वो लोग भी तर जाएंगे? कौन नहीं लेते? गनिका जामिल व्याधगिनी गजादि खल तारे नना, ले नाम बारेक ते अपि पावन होए राम नमामि। एक बार कोई लेगा, एक बार ले नाम बार एक, बोले एक बार कोई राम के नाम लेगा पवित्र हो जाएगा। अरे बाबा तो चोर पवित्र हो जाता है कि नहीं? चोर भी तो भगवान के नाम लेता है, तो उसका सब पाप समाप्त। आप बताएं,
सब पाप समाप्त हो जाएगा एक बार भगवान के नाम लेने से। हाँ नहीं, बोले बोले बोले। नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। बाबा तुलसीदास जी कहते भगवान के नाम लेते बहु सागर सुखा जी। नाम लेत बहु सिंधु सुखाई, राम एक तापस त्रिया तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। नाम से कितने हजारों कुमति वाले बुद्धि को सुधार दिया। तो आप मुझे बताइए, राम के नाम को एक बार लेगा, बड़ा पापी है, क्या वो तर जाएगा? नहीं तरेगा। मैं सिर्फ एक बार किया हूं, आप तर जाओगे? नहीं तरोगे? तर जाएंगे। ठीक, लेकिन वास्तविक में अगर वो नाम तेरा अंतःकरण से आएगा तब तरोगे, खाली होठ से आएगा नहीं तरोगे। पॉइजन आप यहां आगे धरे हो, आप ले घूम रहे हो, वो कुछ काम नहीं करी, लेकिन जब भीतर चला जी बहुत काम करी। परमात्मा के नाम जब अंतःकरण से निकली तब काम करी, और वो अंतःकरण से निकल गए तो एक नाम भी तार देंगे। इसलिए it has to be from the heart। यहां तक नहीं, यहां से जब निकलेगा तो बताया गया तुरंत उसकी शुद्धि हो जाएगी। चलो यहीं से उसको पुकार करेंगे। जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरवरधारी, जय गिरवरधारी। गोपी जन वल्लभ यानी कि कन्हैया। आपको अगर कन्हैया मिल गए और जीवन में संकट आएगा तो गिरिराज को धारण कर लेंगे। जय गोपी जन वल्लभा, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरवरधारी, जय गिरवरधारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, यशोदनंदन ब्रज जन रंजना, ब्रज जन रंजना, जमुना तीरा वन चारी, जमुना तीर चारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधवा, जय कुंज बिहारी, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर,
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल, गोपाल 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 गोपाल, गोपाल 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 राम राघो राघो रघुनाथ, राम राघो राघो रघुनाथ, संगो हरि भजन इधर से निकलेगा तो आप अपने नाचने लगोगे। रघुनाथ 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 रघुनाथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। लाला ओ लाला लाला वृंदावन
श्री राधा बरसाने वाली लाला हो लाला नंद लाला वृंदावन वाला श्री राधा बरसाने वाली राधा हो राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा श्री राधा बरसाने वाली लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन वाला लाला ओ लाला नंद लाला वृंदावन वाला राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा हो राधा बरसाने वाली बरसाने वाली राधा वृंदावन वाला लाला बरसाने वाली राधा बरसाने वाली राधा वृंदावन वाला बरसाने वाली राधा वृंदावन वाला बरसाने वाली राधा वृंदावन वाला हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो हरि बोलो हरि 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 हरि बोलो वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे 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 बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे कुछ गरीब में राधे राधे गंगा में राधे राधे गुजर में राधे राधे प्रेम से बोलो 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 राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे श्याम कुंड में राधे राधे श्याम रूप में राधे राधे श्याम रूप में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे राधा कुंड में राधे राधे राधा रूप में राधे राधे श्याम रूप में राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे हरि हरि बोलो हरि हरि बोलो शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद गुरुदेवा जय गुरुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नित्यानन्दरदुर्तेन्दुर्वसुधा प्रणवल्लभा जाह्नवी जीवितापति कृष्ण प्रेम प्रदा प्रभु पद्मवती सुधा श्रीमान सच्चिनंदन पूर्वजा भवमतो जगत्रात्र रक्तगौर कलेवरा ओम ज्ञानत्रिमन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमदमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोविष्णं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामायं ददाति स्वपदन्तिकाम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदपदकमलं श्रीगुरुणवैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजयितं सागररघुनाथवैतं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदा सागर श्रीललिता विशाखवितं सोई सच्चिदानंद घनश्याम विज्ञान रूप गुण धाम व्यापक ब्रह्म खिल मोद शक्ति भगवंत हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते उद्भव स्थिति संहारणं कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता नतोऽमि रामवल्लभां तप्तकञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की जाके युगपद कमल बनाओ जासु निर्मल मति पाओ वज्रपात्र व्यस्य कृपा सिंधु विचार
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रयासभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नस्तकी नित्य हरि कथा होए जहाँ भाई पठतो ही सुनो तहाँ जाइए जाइए सुनत सकल संध्या होए राम चरण नेहा। एवं प्रसन्न मानसो भागवत भक्ति योगता भागवत तत्व विज्ञान मुक्त संग जायते विद्यता हृदय ग्रंथि चिदता सर्व संशय चिद्यन्ति च सकर्माणि दृष्टैवात्मानं ईश्वरा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते कमल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य धारिणी। श्रीमद्भागवत पुराणमलं यद वैष्णव प्रियंश्च यं श्री परमहंसम् एकममलं ज्ञानं तत्र ज्ञान वैराग्ये भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमविस्मृतं तच्छृण्वसु पठन् विचारण पर भक्ति विमुचेन नरागन्त्रा। श्रीमद् भागवत पुराण की। अदौराम तपोवन हत्या मृग कंचनम हरणम जटायुमरणम शीघ्र संभाषणम बाली निर्दलम समुद्र तारणम लंका पुनहनम पक्षित्यादि रावण कुंभकर्म हनम इत्यादि रामायण। निगमा कल्पतरु गलितं फलम सुखमुखादमृताद्रैवं पिबात भागवत रसमलायं मोहनो रसिक भुवि बाहुका बोलिए सूर्य गोस्वामी की। सुरत्रिया नरत्रिया नागत्रिया सब चाहत असहो तुलसी लिए गोद फिरे तुलसी असुत होए। बोली बाबा तुलसीदास की जय। बोलिए रामचरितमानस की प्रेम से बोले गंधराज श्रीमद् भागवत पुराण की। एक शास्त्रम देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नमान्यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवया। बोले श्रीमद् भागवत गीता की प्रेम से बोलिए सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। पुनः सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री सीताराम, सबको जय श्री लक्ष्मी नारायण। और विशेष स्वागत है श्रीमान श्रीमती रितेश सिंह जी के ग्राम पर। नाम भी है, सिंह भी है, लेकिन बगल में राधा रानी है तो उसको वो क्रोध आने नहीं देती। इसलिए जब भगवान कृष्ण आने लगा पृथ्वी पर, राम अवतारी के बाद में फिर कृष्ण अवतारी द्वापर, तो कृष्ण जब आने लगा तो राधा रानी से बोला आप साथ में चलना। नहीं, अगर हम चलेंगे तो मेरा वृंदावन साथ में लेकर चलो, मेरा गोवर्धन साथ में लेकर चलो, मेरा यमुना साथ में लेकर चलो। बोलो ठीक है, लेकिन इसके साथ में एक और भी बात है। बोलो वो क्या? तुम वृंदावन में अस्त्र शस्त्र कभी नहीं उठाओगे। शपथ, मैं छूऊंगा नहीं अस्त्र को, एक अस्त्र नहीं। मेरा सुदर्शन चक्र तुरंत उसको विसर्जित कर दूंगा, क्योंकि तुम वध करते हो। राधा रानी करुणामयी है, इसलिए
उसके लिए सब संतान एक समान है। बिगड़े हैं, कंस बिगड़ा लेकिन सुधार है। हेट द सिन नॉट द सिनर। अरे पाप से नफरत करो, उस व्यक्ति से मत नफरत करो। हम लोग तो व्यक्ति के भी नफरत करने लगे। इसलिए बोलने का प्रयास, अनुचित कार्य से नफरत है, लेकिन व्यक्ति से नहीं, क्योंकि सब भगवान के टुकड़े हैं। मम वंश जूलोका ज्यो भूते सनातन मनसस्तेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी चैतन अमला सहज सुख राशि। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी, साथ में ईश्वर अंश। अपने वाणी को पवित्र करेंगे। ये 2-3 दिवस हमें दिए गए ताकि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध कर ले। भैया अंतःकरण शुद्ध हुआ कि गोविंद तेरे सामने खड़ा हो। भगवान कहीं दूर नहीं है, हृदय भी है, बस एक पर्दा है। बस ये 2-3 रोज में पर्दा को हटाएंगे ताकि उसके दर्शन हो जाए। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। ईश्वर का टुकड़ा है। समुद्र का एक बूंद पानी वो भी खारा। अरे बीओडी सीओडी एकदम समुद्र जैसा। फर्क कितने है कि वो विभु है या अणु है। पेट्सन बोर्ड उसमें चली, पेट्सन बोर्ड इसमें नहीं चल पाई। वो अगाध है, समन्वयी है, तभी नीला रंग है। जहां अगाधपन है और जहां समन्वयी है वहां नीला रंग अपने झलकेगा। इसलिए हमारे भोलेनाथ देखिए ना, पूरा विश्व को ग्रहण कर लिया, उससे नीला नहीं पड़ा। क्योंकि निज प्रभु में देखे जगत, निज प्रभु में देखे जगत, कैसे करे विरोध। उसको कन कन में सीताराम दिखा रहा है, अपने राम को कन कन में देख रहा है। तो बोलने का प्रयास, ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। और हमारा जीव आपका जीव में कोई फर्क नहीं। ये शक्रा बला सतम सा दशात्मे का विभाग सा जीवा स्वरूप सुचायम। जो एक चींटी में, एक मेढक में, एक चिकन में, एक डक में, एक गोट में है, सब जीव एक समान, कोई फर्क नहीं। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। और उसकी पहचान, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। चैतन्य अमल सहज सुख। चैतन्य है, पूरे शरीर में चैतना दौड़ रहा है जीव के रहते। नित्यो नित्यानाम चैतन्य चैतनम एको बहुनाम यो विन्दति कामम। परमात्मा नित्य अपने जीव को नित्य बनाएगा। परमात्मा पूर्ण चैतन्य अपने जीव में पूरा चैतन्य डाल दिया। बगल लगे चौकोटी कर दो भी चिल्लाएगा। प्रयास कीजिए, थोड़ा सा चौकोटी करके देखिए, चिल्लाएगा, क्यों कर रहे हो। और जीव निकला तो चैनसो से काट देना, कुछ नहीं हुआ। थैंक यू सो मच। मैं शरीर का हूं, तुम शरीर थोड़ो। न जयते मृत्य वा कदाचित न भूता भविता न भूए। अजो नित्यस, अजन्मा है, नित्य है, सदैव रहने वाले। इस शरीर में घुसड़े हो तो तू शरीर नहीं है। मैं वस्त्र पहरा हूं तो मैं वस्त्र नहीं हो गया हूं, क्योंकि इसको मैं फेंकूंगा भी दूसरा पहनूंगा। मैं जो हूं ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। ईश्वर अंश ज्यो अविनाशी। और जीव कैसा? चैतन्य, पूरा चैतन्य में है। चैतन्य अमर, कभी मैला हुआ ही नहीं है। जीव सदैव
मैला हो गया है, मन मैला हो गया, आत्मा अपन ऊपर ओढ़ रहा है। तो ये श्रीमान श्रीमती हृदय सिंह जी ने भागवत कथा क्यों करा रहे? इसका मूल तत्व क्या है? मूल तत्व एक है, तस्मत् परम किंचित् मना शुद्धया न विद्यते क्षणम जन्म अंतरम पुण्यम भवात् श्रीमद्भागवत लभते। बहुत जन्मों जन्मों का पुण्योदय होगा, तब कहीं पर इस प्रकार श्रीमान और श्रीमती हृदय सिंह के प्रांगण पर आप पहुंच जाओगे, आपका मन की शुद्धि हो जाएगा। मन शुद्ध हुआ, आत्मा का अनुभूति हुआ। सर्वश्रेष्ठ तस्मत् परम किंचित्, the best process of cleaning the mind and the heart, सबसे विचित्र और विशेष कार्य अगर मन और हृदय को शुद्ध करना है, तस्मत् परम किंचित्, तस्मत् परम किंचित्, तस्मत् परम किंचित्। लोटोका से आया हूं, कितने लोग देख रहे, आवाज वहां तक पहुंचाएंगे। तस्मत् परम किंचित् मना शुद्धया न विद्यते, मना शुद्धया जन्म अंतरम भवात्, जन्म अंतरम, जन्म अंतर पुण्य भवात्। उसके लिए पुण्य चाहिए, पुण्य केंद्रित हो जाएगा, तब तुम ऐसा पंडाल में बैठ जाओगे। और जब तक पुण्य केंद्रित नहीं हुए, आप वहां पहुंच भी नहीं हुई हो। इसलिए शास्त्र कहते हैं विशेष श्रीमद्भागवत लभते, तभी श्रीमद्भागवत कथा आपको प्राप्त होगा। और ये कथा क्या करेगा? निर्मल मन जन सुमोह पावा, बस वो मन के ऊपर एक पर्दा है, वो गंदगी वो आ गया है, वो गंदगी को साफ करना है। दर्पण के आगे मैला आ गया, बस वो मायल को हटाना है कि चेहरा दिखाने लगेगा। निर्मल मन जन सुमोह पावा, मोह कपट छल चित्र न भावा, मोह कपट छल चित्र न भावा। कपट नहीं अच्छा लगता है, अंदर कुछ और, मुख में कुछ और, मन में कुछ और, इसको दुराचारी कहते हैं। महात्मा और एक दुरात्मा। महात्मा कौन? जिसका मन, जिसका वाणी, जिसका हृदय एक। पत्नी के संगे मन जो, वाणी हृदय एक। महात्मा पति। कैसा पति? मन कुछ और सोचे, वाणी कुछ और बोले, हृदय कुछ और करे। तो दुरात्मा मेरे राम के एक शब्द है, एक बात, एक स्त्री, इसलिए उसको पूजन करते हैं। इसलिए कपट ना। बगुला ध्यान करती है, पानी में खड़ी रहती है, एक घोड़ों पर आंखी बंद और नाक पर ध्यान करती है। छोटी छोटी मछली जाती है नगीच के धीरे 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 धीरे, और छोटी छोटी पूरा उसके रिकॉर्ड घूमने लगी। अरे बगुला सुधर गए, दौड़ी, मम्मा मम्मा, बगुला सुधर गए। लेकिन बगुला वेट कर रहा है, छोटा छोटा के कब खाएगा, बड़ा पेट है, एक लागे बड़ा ही भक्षण करूंगा, ये तो छोटे छोटे आ रहे हैं। और मम्मम के पता लगा बगुला सुधर गए और तुरंत भागते आई। और मम्मम जब पहुंची, बड़ा मम्मम है और बगुला एक पैर ऊपर, आंखी बंद,
सब समझ गई, आ गई, लंबा चोच निकाली, छप से मारी और फिर ध्यान में। बगुला भक्ति में भगवान ऋषि ने इसको कपट भक्ति कहते हैं। कैसा भक्ति? मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र बराबर नहीं है। अगर आपके घर में विंडो स्क्रीन है अगर तो ऐसे छेद है तो मक्खी मच्छर अंदर जाएंगे, डेंगू फीवर। अभी तो बहुत से बीमारी आ रहे हैं मच्छर के द्वारा। इसलिए शास्त्र कहते हैं छिद्र मतलब बराबर नहीं, एक समान होना चाहिए। और वो कब होगा? हरि कथा श्रवण मात्र से। निर्मल मन जन सुमोहि भावा, निर्मल मन जन सुमोहि भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। रावण ने छल किया, ढोंगी रूप साधु का पैर कर गया, छल है, छल से हरण किया। सुदामा ने भी छल किया था, खा रहे थे। गुरु माता ने दिया था चना की लकड़ी काटने के लिए गए और वर्षा होने लगा। सुदामा अलग वृक्ष के नीचे, कृष्ण नारायण। सुदामा को भूख लगने लगी, ठंडा के साथ में चना निकाली खाने लगे और खाने लगा। कृष्ण बोला, सुदामा क्या खा रहे हो? वो तो सबके हृदय में बैठा है भैया, उसके बताए काम नहीं कि आप तो खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। तो सब जानता है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुना तिष्ठति ब्रह्म सर्वभूतानि यांत्र हृदयानि माया। ये तो माया का बना हुआ एक पुतला है, वो हृदय में बैठा है, वो सब देख रहा है। और तुरंत बताया गया, सुदामा ना प्रभु मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, आवाज तो सुना ही रहा है। नहीं प्रभु ठंडा के कारण कटकट कटकट हो रहा है, ठंडा में अपने कटकट होगा, ऐसा होता है। अभी पुरुषोत्तम मास में मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में था, 7 रोज भागवत सब जगह, सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन। तो बाबा जब मेलबर्न पूछे और पानी पीछे गए, पानी पीछे जाते तो मंत्र बोलते थे, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी। लेकिन सुनो भाई जो खड़े थे, प्रभु आज मंत्र नहीं सुना रहे थे। मैं बोला नहीं, सुना रहा था, ये मंत्र था, मैं वही बोल रहा था, गंगे च यमुने चैव। तो बोलने का प्रयास, शास्त्र बड़े सुंदर से पैगाम दे रहे हैं भैया। चेतन अमला, आत्मा नहीं मैला हुआ, मन मैला हुआ है। चेतन अमल सहज सुख राशि, चैतन है, अमल है, सुख के राशि। मतलब वो सदैव भगवान की टुकड़ा है, भगवान जैसा है, सुख की राशि है, लेकिन सुखी क्यों नहीं है? वो जो कर रहा है बस उसके बंद करे पड़े, जो अनुचित कार्य कर रहा है वो बंद कर दे तो सुखी हो जाएगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, एक बताया गया सेठ था, तो सेठ बहुत धनवान, इतना धनवान कि पूछो नहीं, सब कुछ व्यापार बढ़ते गया। कोई कहता है मेरा परिवार इतना है, कोई कहता है मेरा व्यापार इतना है, और कोई ये नहीं कहता कि राम से प्रेम कितना है, पर कोई ये नहीं कहता कि शाम से प्रेम कितना है। सेठ सब बटोर लिया और लेकिन दुखी, बहुत दुखी है, इतना दुखी कि चेहरा बना हुआ है। इतना कुछ होने के बाद में भी लोग जब छापा उतारते तो बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज, क्योंकि वो गया, ये
जैसा बटोरने वो गया, स्माइल रहने गया, भले बटोर के धरी से। इसलिए जैसे बताया गया कौआ, एक बाज ने छोटा मांस पकड़ी अपने उंगली में, पैर के उड़ी ऊपर, और जब ऊपर उड़ी, बड़ा बड़ा बाज लोग ने देखा छोटी के पास कुछ है, उसके पैर में हड्डी था। सब बड़ा बड़ा बाज गए, काटने शुरू किया, इतना काटा उसको, सब बगल से खून निकलने लगा, लहू लुहान बह गए, इतना काटी खून निकलते, अब ये पूरा शरीर से खूने खत्म, इतना थक गए कि अपने चंगुल उसके खुला, जैसे खुला मांस नीचे गिरी, और जैसे मांस नीचे बड़े बड़े बाज भागे नहीं मांस के पास। तो छोटी सोच रही है, पहले का नहीं छोड़ा, पकड़ के बैठा था, स्माइल गए, पहले छोड़ देते। चैतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख की राशि है, तो उसे का चेहरा बना हुआ। तो उसका मित्र पवन के मित्र ने पूछा, अरे सेठ, तू सेठ बन गए, एक साधारण मनुष्य अब सेठ बन गए हो, चेहरा इतना बिगड़ा हुआ क्यों? अपना पूरा गम बताया, खाने को गोली खाई थे, प्रेशर इतना ज्यादा हो गया, तब सोई थे, डॉक्टर बताए खाली दाल ला पानी पियो, ज्यादा नहीं, इसलिए दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। अरे इससे पहले तुम गांव में था, 10 दलबरी की रोटी खाता घी वाला, अभी सब बटोरने में सब गया, पार भी गया, फिर भी कंगी लेक हो गई। ये सब बटोरने में संसार सब गया। अरे तुम्हें मनुष्य के तन दिया था इसको खोजने के लिए। भगवान ने शुरू में लोकोवल खेला, क्या खेला? आप लोग लोकोवल खेले हो कि नहीं? अच्छा, हाइड एंड सीक खेले हो? भगवान ने बोला आई प्ले हाइड एंड सीक विद माय ओन डिवोटीज। तो भगवान ने जब हाइड एंड सीक किया तो भगवान बोले बेटा तुम लोग लुको, मैं खोज रहा हूं। रितेश जी जाकर पदम नाला रोड में लुक गए, खोजते खोजते आएंगे, खोजते खोजते खोज लिया। राधिका जी खोज लिया तुझे। अब भगवान बोले मैं लुक रहा हूं, तू मुझे खोज। रितेश जी निकला, घर से निकला भगवान को खोजने के लिए, बीच में राधिका मिल गए। अरे बाबा, अरे बाबा। अब प्रोग्राम थोड़ा चेंज। राधिका जी वैलेंटाइंस डे, माय रोज विल यू मैरी मी? यस। अब विवाह भी हो गया। अभी ठाकुर जी वो एक तेरा प्रोग्राम चेंज हो गया। और क्या हुआ? हम दो हैं, हम दो, हमारे दो रहे तो कितना अच्छा। तो निर्णय करने के पश्चात और तुरंत बताया गया, जैसे निर्णय हो गया, आ गया महाराज। फिर वृंदा जी आ गए, प्रभु अभी तू ठहर, अभी तू ठहर, अभी तुझे खोजेंगे, अभी ठहर। तो बोलने का प्रयास, अब ऐसे ही भूल गए कि हमें उसको खोजना है। तो ये श्रीमद् भागवत ये राम कथा पुनः जागृति कर रहा है, हमारा लक्ष्य उसको पाना है। ये संसार आई और जाई, तुम्हारा कभी था नहीं न कभी, लेकिन ये सदैव तुम्हारा है, तुम्हारे हृदय बस रहा है, बस इसको पहचानना है। इसलिए सेठ बहुत दुखी, और इतना दुखी तो मित्र ने कहा बगल में एक सिद्ध पुरुष रहता है, सिद्ध पुरुष उसके पास चले जाओ। और तुरंत दूसरा दिन पहुंच गए सिद्ध बाबा के पास। बाबूजी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, शांति नाम की चीज नहीं, सुख और आनंद खला सब गया। तो
बाबा ने बताया बेटा ध्यान करो, भगवान का आगे दीप जलाओ, भगवान को स्मरण करो। लेकिन करियो कैसे? फुल हाउस, ऑलरेडी फुल हाउस, स्पेस है नहीं, देयर इज नो स्पेस देयर। हंस किया एक हफ्ता, फिर भी नहीं काम बना। फिर अब बाबा मैं नहीं कर पाया, मैं ध्यान जैसे लगाऊं मुझे वो परेशानी, वो कदम, वो फैक्ट्री सब मन में आने लगे। तो बाबा उसको लेकर अपने आश्रम घुमाने लगा। जैसे घुमाने लगा काटा गड़ा, और जैसे काटा गड़ा चिल्लाया बाबा बाबा। बाबा देख लिया कि काटा रहा, अरे चिल्ला क्यों रहे हो, काटा खींच। और इधर उधर करके हिम्मत करके काटा खींचा। जैसे काटा खींचा उसको सुख मिला, शांति मिला, आराम मिला। बाबा आराम मिला। बोले बेटा काटा निकालने से आराम मिला, जो हृदय में तुम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्स्या रूपी काटा धरे हो, कहां सो पई हो? नींद गोली गई हो तो भी नहीं सो पई हो। इसलिए उसको निकाल कर फेंकना है। जब तक वो नहीं निकालोगे, विश्राम नाम की चीज जीवन में नहीं रही। और वो जैसे निकलेगा तो राम हृदय में आएगा, और जहां राम है वहीं आराम है। इसलिए चैतन अमल सहज सुख राशि, और भागवत कहते निर्माण मोह जीत संग दोष आध्यात्मिक नित्य विनिवर्त काम द्वंद्व विमुख सुख दुख समाजे गच्छन्ति अमूढ़ पदम अव्यायम। जैसे प्राणी निर्मल होता है मोह से निकल जाएगा। मोह क्या है? जो तुम हो नहीं तुम उसको मान रहे हो, वही मोह है। मैं शरीर नहीं हूं लेकिन मानता हूं मैं ही शरीर हूं, यही मोह है, यही हमारा ब्रह्म है। अरे तुमने ये ड्रेस पहना है, अभी उतारोगे, ऐसा ये शरीर रूपी ड्रेस तुम पहने हो, अभी फेंकोगे। बचामसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरो प्राणी। वस्त्र जैसे फेंकते ऐसे देह को फेंकेंगे। और 84 लाख योनि है मेरे ठाकुर के घरे, 84 लाख कमरा। आकर 4 लाख 84, आकर 4 लाख 84। चारे प्रकार से जीव आएगा। आप लोग कहां से आए? माँ के गर्भ से आए। मैटरनिटी वो सिंड्रोम है। मैं लंबा सा सिंड्रोम, लंबा सा सिंड्रोम नहीं, लंबा सा। आप सिंड्रोम से आए, मैटरनिटी वो गर्भ से आए। आकर 4 लाख 84, आकर 4 अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। क्यों एक रकम है? जीव में कोई भेदभाव नहीं, कोई अंडा द्वारा। राम स्वामी के दरबार में जितने आ रहे हैं, सुनो, काका होगा, मौसा होगा, सब अपने वाले। अरे नाना आएगा, चिल्ला रहा कुकुर को, और बाबा नाना पर नाना है, हमें क्या मालूम है कि सगा है अपने। निज प्रभु मैं देखे जगत कैसे करे विरोध, अपन राम के देखे सब में। किससे लड़ू, किससे झगड़ा करूं? इसलिए अंडज, पिंडज, हम प्राणी मात्र पेट से आए। स्वेदज पसीना, उद्भिज पेड़ पालो आ रहे। और जहां जीव आया वहां 6 चीज होगा, जन्म होगा, बढ़ंती होगा, ठहर जाएगा, फिर दूसरा पैदा करेगा, बुढ़ापा और राम नाम। 6 चीज होगा। ये इसमें जीव नहीं है, ये अब और नहीं बढ़ेगा, ये बड़ा नहीं होगा ना, नहीं होगा। रौनक जी छोटे थे, मैं अपने आंखें से देखा हूं, धीरे धीरे बड़ा। वृंदा छोटी थी, उसके पापा रितेश और राधिका घींचीस थे, हाथ पकड़ पकड़ बड़ी हो अपने जीव आ गया, अपने बड़ी। अब रौनक बड़ा हो गया, दाढ़ी आ गई, बोले कौन बैठा? दाढ़ी बता रहा पापा उम्र होएंगे, ध्यान धरो। दाढ़ी नहीं देख रहे हो, उम्र हो गया। इसलिए क्यों विवाह करोगे? दूसरा रिप्रोडक्शन,
और फिर धीरे धीरे फिर वो भी वृद्ध होगा। अब तो रितेश भैया जी से और वृद्ध होगा, स्वेंडलिंग होने लगेगा शरीर, फिर वृद्ध होगा, क्योंकि 6 चीज होगा। वहां जीव आया है, इसमें जीव नहीं है, कुछ नहीं होगा। जहां कहते हो वही रकम नहीं, इसमें जीव है। तो शास्त्रों में बताया। हमारे चिकन को देखिए, छोटा वाला चिकन, येलो वन, चिक चिक, ओ बड़ी 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 हो गए। अब दूसरा दिन फिर क्या हुआ, बड़े होने के बाद में दूसरा पैदा करेगा, अंडा देगा, फिर उसके बाद में भूलिया हो जाएगी, फिर मार गाजी मनुष्य इसलिए सास कहते चैतन अमल सा अज सुख राशि, सुख के राशि है, लेकिन वो मोह सकल व्याधि कर मूला, तिने ते दुख उपजे बहुशूला, जिसके कारण से सब दुख के कारण मोह, इल्यूशन इल्यूशन इल्यूशन। वो मोह हटाओ तो जीव है। तेरे जीव को कोई न मार, न चित्तांति, न शस्त्राणि, न ददाति, न तपावक, न क्लेदया, तो न सोचती मारुता। कोई काटे नहीं सके, कोई मारे नहीं सके, कोई बिजाई नहीं सके, कोई सुखाई नहीं सके। फिर काहे चिंता, काहे चिंता? मोह, मोह, ये मोह वाला है। रामायण में मोह के स्वरूप कौन? मोह 10 मूली तत् भ्राता अहंकार। मोह 10 मूली 10 सल्ला, रावण मोह है, और उसके भाई कुंभकर्ण अहंकार है। सब सद्गुणों के खाए जाए, 10 प्याला हलवा, 1 प्याला प्याज। डकार किसका? प्याज। 10 प्याला हलवा, 1 प्याला लहसुन। डकार किसका? क्योंकि रजोगुण है। अहंकार तुम्हारे अच्छे गुण, एक अहंकार, और तुम्हारे पास 10 सद्गुण, एक अहंकार खाए जाए सबके। इसलिए रावण 6 महीना, कुंभकर्ण 6 महीना, इतना तुम लोग छोटे छोटे था, किंडी में नाम जाना था। 6 महीना सोए और 1 रोज खाए। अहंकार भैया अच्छे अच्छे गुणों को खा जाए। और मोह, मोह 10 मूली तत् भ्राता अहंकार। आकार जीत का विश्राम हारी। ये 3 चीज हमारे विश्राम हरने। पहला मोह, पहला क्या है? और ये भागवत कथा, राम कथा, श्रीमद् गीता, नस्त मोह स्मृति लब्धा तमत् प्रसाद मया च्युता स्थितोस्मि गता संदे कनिष्यानम वचनम तवा। हम भगवान के कार्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं जैसे भगवान चाहते, नहीं कर पा रहे? क्योंकि मोह आ गया है। क्या आ गया? मैं और मोर तोर नहीं माया, मैं और मोर तोर, मैं और मोर तोर तही माया, तही बस क्यों किए टिकाया, जीव को निकम्मा बना दी से। ये हमार, ये तुम्हार, ये हमार, ये तुम। अरे बाबा, इसमें सब सर्वत या किंचना जगत्यम जगत, ये पूरा सृष्टि मेरे गोविंद के है। तुम झूठ मूठ के मालिक बन रहे हो। जगत लाल निवास। अरे कुछ दिन बाद चगलवाल के दुख के साथ सूचित किया जाता, उसकी बीवी बेच दी चगललाल निवास, फिर एक और निवास हो जाए। पहले के जमाने में माँ लोग रहते ना, अपने पति के हाथ नाम लिखते थे। मेरे माँ के हाथ में, मेरे आजी के हाथ में। अभी लड़की लोग नहीं लिखती, छोड़ दी था। पहले से कॉन्सेप्ट ऐसा। अरे बाबा, भवानी शंकर बंदे सदा विश्वास से रूपिनो यभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांत ईशम हरिम। श्रद्धा और विश्वास शिव पार्वती जैसा होना चाहिए। तभी कथा से पहले पंडित जी द्वारा स्थापन हुआ। विश्वास बोली, श्रद्धा रूपी पार्वती कथा श्रवण करी। क्योंकि बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी, बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी। भैया, भगवान विश्वास
कितना इंटेलिजेंट हो, पीएचडी हो, मास्टर्स हो, भगवान बुद्धि के विषय नहीं है और भगवान बताया गया है विश्वास का विषय है। किसका विषय? बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी, बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी। श्रीमान श्रीमती हृदय शिव जी अपने प्रांगण पर ये जो भागवत रचना कर रहे हैं, इनके पूरे कुलम पवित्रम जननी कृता तो वसुधा वसुधिस्थ धन्ये नित्यति स्वर्गम अभिपित्रम ऐसा बोले उस मट्टी धनोजा जहां पर ये जन्मे हैं, इनके पितृगण, इनके पूरे कुल तर गए। ये विश्वास चाहिए, मेरे राम में वो विश्वास है। बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी, बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी। और विश्वास नहीं तो कहीं बिन द्रवई नाराम, कहीं बिन द्रवई मेरे राम जी द्रवित नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। क्यों? बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी, बिन विश्वास भक्ति नहीं होगी। कहीं बिन द्रवई नाराम, कहीं बिन द्रवई राम कृपा बिन सपने, राम कृपा बिन सपने, जीव ना ले विश्राम, जीवने विश्राम। मैंने इतना कुछ किया लेकिन विश्राम क्यों नहीं, क्यों शांति नहीं, क्यों आनंद नहीं? इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी खालीपन है, क्योंकि तुमने देह के लिए किया, तुमने आत्मा के लिए नहीं किया। क्योंकि तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, मेरे राम के टुकड़े हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चैतन है, अमल है, सुख के राशि सदैव सुखी रही, लेकिन मोह उसके सता रहा है, अपने आप को भूल गया। बोले कैसे? सो माया बस भयो गोसाई, माया के चलते मोह में फंस गया। बांधी कीर मर कट की नाई, बता गया विजय सिंह जी ने निकला भगवान को खोजने के लिए। उदाहरण तो देना पड़े, कोई भी सिद्धांत दृष्टांत के संग आता, लेकिन राधिका मिल गए, रौनक मिल गए, वृंदा मिल गए, और लक्ष्य था उसकी खोज, लेकिन उसकी खोज हम भूल गए। भाग्यशाली है श्रीमान श्रीमती रितेश जी, अपने पूरे परिवार के संगे बैठकर उसको ढूंढ रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, जिसको उसने वचन दिया था गर्भ में। और जैसे उसको भूलोगे, सो माया, माया क्या? भगवान को भूलो, वही माया। सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई। और माया क्या करेगी? माया क्या करेगी? एक माला पहनेगी, ठीक, सुंदर माला, फिर धीरे धीरे उसको टाइट करेगी। अब बीवी दुखती, अब प्रोपर्टी दुखती, अब लड़का लोग दुखती, अब वृंदा दुखती। माया का बंधन फांस लगाओ, माया ऐसा फांस कर ऐसा ऐठी, सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई।
बांधे हो कीर मरकट की नाई, बांधे हो कीर मरकट की नाई। कीर तोता, तोता को कैसे पकड़ते? अरे बाबा पेड़ में एक रस्सी गिराते गोला गोला लगाते, बीच में गोला वाला लकड़ी, गोला के भीतर गोला लकड़ी, गोला लकड़ी, और आगे एक लाल मिर्ची लटकाते इसके। तोता ने देखी कि लाल मिर्ची, वो तोता कोई और नहीं हम ही लोग हैं। मैकडॉनल्ड्स देखा, एमएनसीसी देखा, वही नाम है कि बदल गए? और तुरंत आई ये संसार और आकर बैठी, तोता बैठ गई, और जैसे बैठी तो झुल्लू है झुलने लगा, और आगे लाल मिर्ची लटकता है, नहीं जा रहा है फिर आ रहा है, और ऐसे चलती चलती, याद रखना गोला है और अंदर लकड़ी भी गोला, अचानक से वो गोला पर उल्टा हुए, और जैसे उल्टा हुए तोता उल्टी हो गई। तोता बोला रे बाबा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। क्यों? तोता सोच रहे अगर छोड़ूंगी तो मैं फंस जाऊंगी। तोता भूल गए कि उसके पास कौन सी है? पंख है। सो माया बस भयो गोसाई, सो माया बस भयो गोसाई। बांधे कीर मरकट की नाई, बंदर को कैसे पकड़ते? किसी ने बंदर को पकड़ा? अरे बंदर हम ही लोग हैं। अब बंदर को कैसे पकड़ते? एक पता है गगरी जिसके ऊपर वाली सकरी नेक है, पतली नेक और बड़ा गगरी, उसके भीतर चना, और चना ले जाकर दो पेड़ के नीचे, तो सब बंदर सरकारेगा और सब भागेगा, एक जाएगा, उठाई गगरी हिलाई, अरे बाबा है कुछ, वो गगरी है संसार और चना है विषय वासना, और बंदर है हम लोग, कैसे बताई थे हम लोग। और वो पतली ऊपर पतली है, इधर मोटी है, अब हाथ डाली अंदर गया, चना हाथ में पकड़ा पुट्ठा, और अब पुट्ठा को किसे अब कहाई, पुट्ठा नहीं निकले, अब बताएंगे। अब वो सोचे कि कोई भूत भीतर से पकड़ी से, कोई नहीं पकड़ी, तुम छोड़ दो, अपने छूट जाइयो। सो माया बस भयो गोसाई, सो माया हे भागवत, ये राम कथा, विद्यता हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, ये सब ग्रंथि काटेगा। भागवत 7 रोज का होते। पहला अविद्या, अज्ञानता, इग्नोरेंस, और मोह में चले जा रहे हो। अज्ञानता कटा, अस्मिता, अहंकार भी गया, अहंकार भी गया, और जैसे दो गया, शास्त्र कहते राग, अटैचमेंट, माइक निराला है, अलग सा, लेकिन इसके भीतर रहने से ये सोच रही मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा चीज हो, क्योंकि जीव हल गया है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा, मैं नहीं क्यों, सब करेंगे, सब करेंगे। अटैचमेंट, इसको कहते हैं अटैच। तो बोलने का प्रयास, राग। तीसरा, पहला क्या था? अविद्या, इग्नोरेंस, चला जाएगा। श्रीमान रितेश जी और राधिका जी ने विशेष ये भागवत रचना की, वो अविद्या जाए भैया, वो एक पर्दा है, पर्दा फास होगा, वो कन्हैया हृदय में अनुभूति होगा, और आनंद करोगे, नाचोगे, झूमोगे हर पल, फिर विश्राम ही विश्राम है। इसलिए साथ में अविद्या क्या गया? दूसरा रात्रि में क्या जाएगा? अस्मिता, ईगो, दिस इज माइन, दिस इज योर्स। हजार ऐसे करने वाले थे। सिकंदर जब मर गया, उसकी मां गया, कब्र के आगे बोल रहा है, बेटे सिकंदर तुम जब तक थे बहुत ठीक था, तुम नहीं है, हम लोग दुख को अनुभव कर रहे हैं।
नीचे से आवाज है सिकंदर की आवाज। मैया पहले हम भी ऐसे सोचे जरा नीचे आवा, बहुत सिकंदर लोग सोए, बहुत भारतीय लोग सोए नीचे। ये ईगो ईजियो अपने भाषा में कहता हूं एज गोड आउट। जैसे अहंकार आएगा भगवान हृदय छोड़ के चला जाए। मेरा भैया, मेरा बंगला, मेरा पैसा, मेरा बीवी, यही अहंकार है। मेरा तन, ये तन भी तेरा नहीं, तुझे दिया गया है। कुछ दिन बाद ठाकुर बनेगा, वापस कर, मैं लैंडलॉर्ड हूं, तू टेनेंट हो, इट्स माइन। तुम्हारा क्या है? तो ये किस चीज का अभिमान, किस चीज का अभिमान? इसलिए वो दीनता और नम्रता चाहिए जो ये भागवत तुझे प्रदान करेगा, जो तुम्हें राम कथा देगा। वो दीनता। हनुमान जी से पूछा गया, अरे बाबा रे बाबा, 100 योजन जानती हो, 800 माइल्स यहाँ से ऑस्ट्रेलिया उड़ कर गए। कमीशन जी देखे गदगद हो गए, कौन है? अब मुझे राम मिलेगा, अब मुझे कोई संकेत नहीं। आश्वासन यहीं से आया था, हनुमान जी ने दिया था राम का परिचय। और भविष्य जी ने जब सुना तो शास्त्र में बड़े सुंदर से वर्णन किया गया। वो भविष्य जी जानते थे और हनुमान जी ने इतना कुछ किया, उड़कर आया। भविष्य जी का कान तो ऐसे बड़ा हो गया, तू हो कौन? Who are you? हनुमान जी सोचने लगा कहीं मुझे राम नहीं समझ जाए, कहीं मुझे राम के रकम नहीं पूजा करने लगे। बोले अभी इसका भ्रम मैं तोड़ूंगा। कभी चंचल सब विधिहीना, कभी चंचल सब विधिहीना। मैं कभी हूं बंदर, चंचल, कोई विधि विधान नहीं पालन करता हूं। प्राप्त ले जो नाम हमारा, प्राप्त ले जो नाम हमारा। सुबह उठकर अगर कोई मेरा नाम ले गया तो ताई दिन ताई न मिले आहारा, उसके खाना नहीं मिली दिन भर। कभी चंचल सब विधिहीना, कभी चंचल सब विधिहीना। वो धीरता तो देखिए, वो नरमता देखिए। हम थोड़ा से कर देते, अरे बाबा रे बाबा, मैंने किया, मैंने किया, बढ़िया पनीर बना, मैं छोका मैं था। अगर पनीर धुआं नहीं, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। भैया हमारी आदत है। और मेरे ठाकुर को देखिए, सब कुछ करने के बाद में क्रेडिट आप लोग को देता है, सब क्रेडिट आप लोग को देता है। घर बालू भगवान दिया, ग्रेवल भगवान दिया, कल नदी में से निकाल के ले, घर बन गया। रितेश हाउस, रितेश जी तो ऐसा नहीं किया, तो उसे ठाकुर के नाम दे दिया। राधिका हाउस, अरे बाप, कोई सिर्फ राधा बोल दे, भैया कन्हैया पीछे पीछे दौड़ के वहीं खड़ा हो गया। कोई एक बार अनंत कोटि विष्णु लोके पद्मा जर नम्र पद्मा जर्जिता, अनंत कोटि ब्राह्मण के जितने विष्णु लोग सब मेरे राधे के नाम लेते हैं। और ये भी भागवत कहते हैं, हिमाद्री जा पुलो मजा विरंच जा वराम पदे, यानी कि पार्वती मैया हिमाचल के लड़की, पुलोमा सच्ची मैया, हमारे इंद्र के पत्नी सच्ची, उसके पप्पा पुलोमा ऋषि, विरिंची सरस्वती, ये सब मेरे राधे से वर प्राप्त करते हैं। इसलिए भागवत के पन्नों पे कहा गया। और जितने सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि वृद्धि दिखता सदपत अंगुले नुखे, मेरे राधा रानी के नखुन के नीचे है। कदा करिष्यसि हमम कृपा कटाक्ष भाजनम, शिव जी की स्तुति है। शिव जी ने कटाक्ष प्रार्थना जो लिखा उसको अंतिम कीजिए। जिस भोलेनाथ के भी वो प्राण प्रतिष्ठा किया उसकी बात सुनिए। सब सिद्धियां उनके चरणों में है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि ऐसे जीव माया में हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। और इसका कारण मोह है, इसका कारण
मोह है। इसलिए हमारे रामायण में मोह रूपी रावण कौन है? रावण। अहंकार कौन है? कुंभकर्ण कौन है? और पाकार है जीत का काम कौन है? मेघनाथ। ये तीन के चलते विश्राम हारी। विश्राम गया। अगर महाभारत में चलेंगे तो मोरू कौन है? सबसे खतरनाक व्यक्ति अगर महाभारत में कोई है तो कौन है? आपका फेवरेट कौन है? हाँ, सुकुनी नहीं, वैसे भी वो उतना गड़बड़ नहीं, उसके कंट्रोल में भी सके खुल। सबसे खतरनाक अंधा धृतराज कौन है? धृतराष्ट्र। जबकि हरिराष्ट्र होना चाहिए। हरि के पीछे भागना। हरि का राष्ट्र मतलब वेल्थ। हरि के वेल्थ खोजो। सही में साधना संपत्ति पुरुषार्थ ततुस्तया तई भी नोति नरो नारायण आश्रय। कि मैं नारायण के आश्रित होकर जी रहा हूं। हरि राष्ट्र, धृतराष्ट्र नहीं। धृत मतलब कपट से, जो वेल्थ खजाना को हड़पना चाहता। लक्षाग्रह बनाया कि सब पांडव उसमें जल के मर जाए। और वो तो भगवान की कृपा और विदुर महात्मा की कृपा की वो बच गए। नीचे नीचे निकल कर चले गए। और जब लक्षाग्रह आग लग गए, ये दम्भी अब रो रहा है, दिखावटी। इसलिए शास्त्र कहते हैं ये दम्भी लोग हैं, अब दिखावटी रो रहा है, आंसू गिरा रहा, मगरमच्छ की आंसू। अंधा है तो ठीक है, हमारे सूरदास भी अंधा था, लेकिन उसके भीतर के चक्षु तो खुले थे, जो अपने कन्हैया को रोज दर्शन करते थे। इसलिए कोई बाहर से अंधा है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अंदर से अंधा नहीं होना चाहिए। ज्ञान के चक्षु खुला होना चाहिए। जिस प्राणी का ज्ञान के चक्षु अंधा हो गया, उसका सर्वनाश निश्चय, उसका सर्वनाश। ये भागवत क्या है? अज्ञान द्वंद्व विध्वंसा कोटि सूर्य संप्रभा सूताख्या कथा सारम मम कारण रसायना। अज्ञान द्वंद्व विध्वंसा, जो अज्ञान के हल्ले, कोटि सूर्य संप्रभा। कोटि मतलब 10 मिलियन सन के रकम वो प्रकाश है। ये सूर्य इतने प्रकाश है। सूर्य भी उदय होगा, अंधकार चला जाएगा, लेकिन ये सूर्य से आप कहो कि हे सूर्य देवता, मेरा भीतर के अंधकार को आप हटाइए ना। सूर्य बोला वो तो नहीं कर पाऊंगा, पूरा नहीं कर पाऊंगा, जो भीतर अज्ञानता पड़ा है। अब ये बत्ती देखिए कितना उजाला कर दिया, अगर ये बत्ती नहीं रहेगा कितना अंधकार रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं वो सूरज भीतर के अंधकार नहीं मिटा पाई, लेकिन ये श्रीमद् भागवत कथा क्या करेगा? अज्ञान द्वंद्व विध्वंसा, वो भीतर के अज्ञानता को नष्ट करेगा। कोटि सूर्य संप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान है। सूत आख्या कथा सारा मम कर्ण रसायना। ये कथा तेरे अंदर के अज्ञानता मिटा देगा। और वो अज्ञानता मिटा, मोह नष्ट हुआ। मोह जैसे काम क्रोध लोभ मद, ये उनका ही चेले लोग हैं, ये अपने दम तोड़ दे। और तब प्राणी बताया गया है, वो आनंद की अनुभूति करेगा। कृष्ण वै सूर्यमानम, कृष्ण वै सूर्यश्यम वै सूर्यमानम, कृष्ण परम पुरुषम। भक्ति उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भय अपार। और तुरंत शोक मोह भय वो अपने भाग जाई, क्योंकि इस भागवत के द्वारा, राम कथा के द्वारा वो भक्ति जागृत होगा। और भक्ति जागृत मतलब भगवान की अनुभूति। भगवान कृष्ण है सूर्य समा, माया अंधकार। अरे वो सूरज निकली, अंधकार भागी। और वो भक्ति अंदर परमात्मा की अनुभूति करे, अज्ञानता अपने नष्ट हो जाए, अभयता को अनुभव करोगे। अभी डर है, मरना पड़ेगा, मृत्यु लोक है, मुझे मरे पड़ी, मुझे आईसीयू में जाए पड़ी। सबको भयभीत है, कोई मरना नहीं चाहता इस जगत में, लेकिन अभयता को कैसे अनुभव करोगे? परीक्षित महाराज जी को 7 दिन टाइम दिया गया।
बेबी तो 7 रोज में मेरा मृत्यु होगा। हमने भी तो 7 रोज दिए गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे और एक रोज तो यहां से जाना है। और उसने तुरंत बताया गया सर्वस अपना राजपाट सब त्याग दिया और गंगा के तट पर पहुंचा। 88,000 ऋषि सब आ गए, लेकिन कोई में वो हिम्मत नहीं था कि उसको अभयता के अनुभव कराए, कोई भी नहीं था। और तब क्या हुआ, उसी समय बताया गया है भैया श्रेष्ठ गुरु सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी का जो तोता है, जो उनके कुंज में राधा रानी के दाहिना हाथ पे बैठती है और उसको दाना खिलाती है, अनार के दाना। यम प्रभजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्या द्वैपन्नो विरहा कतारा अजूहवा पुत्रेति तन्मायातरा पुत्रेति तन्मायातरा भिन्नता तम सर्वभूत हृदय मुनिना अनतोऽस्मि। जो परिवर्गाचार्य, जिसके शरीर पर एक कपड़ा नहीं, जो कोई लगाव नहीं, 16 कला की वैराग को धारण किया, वो आ रहा है। और उसके आते देखे सब ऋषि महात्मा खड़े, उनके पिता वेद व्यास जो स्वयं भगवान के अवतार, वो भी खड़े हो गए और तुरंत स्वीकार किया। और जैसे सुखदेव गोस्वामी आया तो शास्त्र में वर्णन किया गया है, बोले वो कौन है, या स्वयं या स्वाभिमान या स्वाभिमान, जिसका बताया गया शास्त्रों में आध्यात्मिक दीपा, जो दीप को प्रकट करने वाले हैं, जो अंधकार नष्ट कर देंगे। क्योंकि सूरज बोलोगे रात में सूरज नहीं निकली, तो भागवत को दीप भी बोला गया, रात में दीप जला सकते हो। तो शास्त्र में वर्णन किया गया वो सुखदेव गोस्वामी संसार करुणायाम पुराण गुह्या, इस भागवत पुराण को वो गाएंगे सुखदेव गोस्वामी, जो निर्विकार है, जिसमें कोई अशक्ति नहीं संसार का, वो सब बंधन खोल देंगे। जो खुद बंधन में है, दूसरे को बंधन कैसे खोली। एक पंडित जी था और उसने भागवत कथा कराया। भागवत कथा करने के बाद में विमान नहीं है, यजमान दौड़े, पंडित जी विमान का, बोले कोई सा विमान, अरे परिचित का विमान आया, दुंदकारी का विमान आया, मेरा विमान का, बोले नहीं नहीं ये कर चुके, और 2 बार करना पड़े, अभी कर। और जब 2 बार और किया फिर भी विमान नहीं आया। अब तो पंडित भी उठकर भागा और तुरंत बगल में एक साधु रहा, उसके चरण पकड़ी, साधु बाबा रक्षा करो, ये यजमान गुस्सा गया, विमान नहीं आया। तो कौन विमान, मैंने भागवत 3 बार सुनाया, विमान नहीं आया। और तब तक यजमान पहुंचा, साधु बाबा 3 बार सुना, इस विमान नहीं आए। और दोनों आकर बैठ गए। तो साधु बाबा बोला मैं बता रहा हूं विमान क्यों नहीं है। साधु बाबा अंदर गया, 2 रस्सी लाया, पंडित को बांधे, यजमान को बांधे और बैठ गए। बोला अपने खोल लो। पंडित जी बोले हम कहां खोल पाएंगे, यजमान बोले हम कहां खोल पाए, हम तो खुद बता। विद्यता हृदय ग्रंथिस, हृदय की जितनी गाहट है वो वही खोल पाई जो वो बंधनों से खुला है। सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति तस्य रूप की मानव भव शुद्ध श्रोत मन अभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विराजते बिना पशुगण। बोले वो सुखदेव गोस्वामी है, निर्विकार है, कोई वासना नहीं है, 16 कला का वैरागी है, वो सब बंधन खोल देंगे। तो बोलने का प्रयास नहीं जाता है। ये श्रीमद् भागवत। परीक्षित महाराज जी जैसे श्रवण करने के लिए पूछा, गुरुदेव 7 रोज मेरा मृत्यु है, मुझे भय लग रहा है। अरे राजन, कतवंगा राजा नाम ऋषि ज्ञात्याम आयुषा मूरत तमम पुस्तज्या। बोले राजा कतवंगा गली दुई मुहूर्त में उसके सदगति मिल गए, तुम्हें तो 7 रोज मिला है। यू गुड 7 days। कतवंगा राजा के पास गली दुई मुहूर्त था और उसको सदगति मिल गए। क्यों डर रहे हो। कोई डॉक्टर बताएगा मरीज जाए डॉक्टर के पास, तो
डॉक्टर उसको उतना भयभीत और कर दे, तू पहले क्यों नहीं आया, पॉइजन होएंगे, इस सब काटे पड़ी। सुनो, उससे पहले वो मर जाए, काटे से पहले वही मर जाए। और कोई डॉक्टर चाहे कैंसर स्टेज 4 हो, डॉक्टर के पास गया, अरे छोटा चीज है, तू चिंता मत कर, तू चिंता नहीं कर, तू जा लड्डू खा कर, मैं तुरंत इसके ठीक कर दूंगा। और तो जान आएंगे उसमें। भैया हमारे सुखदेव गोस्वामी ऐसा है जो तुम्हारे में जान भर देगा, अभयता के अनुभव करा देगी, fearlessness। और तुरंत बताया गया, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आना, कबो मरे कबो भेटे पूर्ण परमाना। भैया मरने से सब जग डरा, लेकिन मेरे मन आनंद, क्योंकि उसके भीतर एक जिज्ञासा है, उस परमात्मा की भक्ति चलते वो परमात्मा हृदय में बैठा, उसमें एक बताया गया एंथुइज्म भर रहा है, वो अंदर से उत्साह भर रहा है। वो परमात्मा सबके हृदय में, लेकिन भक्ति करने से वो परमात्मा उसमें ऊर्जा भर रहा है, इतना ऊर्जा भर दिया। और तुरंत बताया, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है वो तुम्हें अभयता के अनुभव करा देगी। परीक्षित महाराज जी ऐसा बताए, सुखदेव गोस्वामी हमारे ऐसा परिव्रत आचार्य सन्यासी के जो सबसे परम स्तर पर है, उसने स्वयं बताया गया है, वो ब्रह्म दृष्टा था, उसको कण कण में परमात्मा की अनुभूति होता रहा, कण कण में भगवान देखा है। जिस दिन तुम्हें मृत्यु में भी भगवान देखा नहीं तो फिर आनंद होने लगी। अरे बाबा, पूसी जब अपने बच्चा को पकड़े तो बच्चा को गुदगुदी लगे, लेकिन वही पूसी जब चूहा के पकड़े तो गुदगुदी नहीं लगे, गाय उसकी पूछ ही ले। लेकिन बच्चा के पकड़े, बच्चा बोले माँ मुझे बहुत आनंद लग रहा, झुंझुनी लग रहा, लेकिन चूहा की झुंझुनी नहीं लगे। मृत्यु तो सबको होगा, जो हरि शरण में चला जाए, कृष्ण के शरण चला जाए, मेरे राम के शरण चला जाए, तो अभयता के अनुभव करेगी। इसलिए साग्रत एवं प्रपन्न हो, वाल्मीकि रामायण, साग्रत, मेरे हनुमान जी कैसे गान करे, साग्रत एवं प्रपन्न हो तवास्मिता याचके, अभ्याम सर्वदा तस्मै ददामि तं व्रतं मम। जो प्राणी मेरे शरण में आ जाए मैं इसको अभय कर देता हूं, जो मेरी शरण में आ जाए। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनि, तुलसी संगत कटे कोट अपराध। मेरे हनुमान जी लंका में भविष्य को कितना देर संगत दिया, एक घड़ी समझ, जो बताएगा मैं उसको माला दूंगा। एक घड़ी कितने होते हैं, 24 मिनट्स। एक घड़ी आधी घड़ी, तो आधी कितना हो गए, 12। आधों में पुनिया, आधों में भी पुनिया, अब कितना हो गए, 6 मिनट्स। किसके संग, तुलसी संगत साधु के, क्या होगा, कटे कोट अप, कोट मतलब 10 मिलियन, सब पाप नष्ट हो जाए। और मेरे हनुमान जी ने भविष्य को ये दर्शन दिया था थोड़े देर के लिए लंका में, और भविष्य जी तुरंत कह दी, अब मैं भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा, बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। भविष्य कह रहे, बिना हरि कृपा मेरे जीवन में आपका दर्शन जो हुआ है, हरि का कृपा मैं जान गया। भविष्य कह रहे, याद रखना, यही हनुमान जी अब राम के पास आ रहे। अब जब राम के पास आ रहे थे तो राम जी पूछा, कौन आ रहा है? रावण का भैया भविष्य आ रहा है, प्रभु छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन भैया हनुमान जी तो बताएगा ही ये, जो मेरे राम के शरण में आ जाए, अभ्यम सर्वदा तस्मै, जो मेरे राम के शरण में आ जाए, अभय हो जाए, फियरलेस हो जाए। बेचारा वही सोच के आ रहा है, और सुग्रीव मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले प्रभु ये तो उल्टा ही तो बोल रहा है। और रामायण स्पष्ट करता है कि जो सभी आवा शरणाई, राखियो ते प्राण के उड़ना। जो मेरे शरण में आए, मैं प्राण के रकम धरता हूं। मेरे राम की शरण, मेरे कृष्ण के शरण, समस्रिता ही पाद पाद महत पदम पुण्य शो मुरारी, वस्त पदम परम पदम, पदम पदम यद भी पदम ना देसम। जो मेरे कृष्ण के शरण में आ जाए, भगवान उसको अभय कर दे। और राम जी ने पूछा सुग्रीव क्या करे? प्रभु छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। मेरे भाव, ताकि हनुमान केवल मेरे राम तो घट घट के बाद जानता है, इसने एक घड़ी आधी घड़ी आधों में, हाँ, तो इसने बोला हनुमान क्या करूं? प्रभु तुम्हारे शरण में, यही तो बताया कैसे आजा शरण में। प्रभु आपके शरण में आए, प्रभु आपके शरण में जो आए तो अभय हो जाए प्रभु। और वही एक घड़ी आधी घड़ी आधों में तुलसी संगत, आज भविष्य को राम मिल रहा है। राम को मिलाने वाले भविष्य से अगर कोई है तो बोलिए मेरे हनुमान लाला के। मेरे पीछे तो वही निकल रहा है सब, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। उसकी विशेष कृपा एक बार किया हुआ अम्बरीश महाराज, श्रीमद् भागवत के, आज नीलाचल एकादशी है ना, तो अम्बरीश महाराज बताया गया अपने से राजा था, सम्राट राजा, और सम्राट राजा होने के पश्चात अपने से चावल अपने से भूनते थे, अपने से लाते थे, काटते थे, अपने से बोते थे, काटते थे, और उसको साफ करते थे, फिर उसको पकाते थे, अपने से भोग लगाते थे। सही वे मना कृष्ण पदरविंद वचांसी वैकुंठ गुणान वरण, करो हरिर मंदिर मर्जतेषु श्रुति चक्रच्युत कथा। कान कथा सुनने में, जिह्वा उसके गुणगान करने में, मुकुंडा लिंगले दर्शने दरेषु, आंखें उसके दर्शन में। रोज रोज द्वारकाधीश उसका इष्ट था, द्वारकाधीश उसका इष्ट था। और आज नीलाचल एकादशी है। कौन एकादशी? साल में एक बार आता है, वो भीमसेन के लिए। किसके लिए? हाँ, भीमसेन का अंदर का जो अग्नि है बहुत प्रचंड है, बहुत प्रचंड है, उसको नहीं संभाल पाओगे। उसने बोला प्रभु कन्हैया मैं नहीं कर पाऊंगा, नो फास्टिंग। मेरा अग्नि जो है ना जटल, बहुत भयंकर रूप ले ले प्रभु, नहीं सकूं। भीम करना तो पड़ेगा, अनाज में पाप निवास करते हैं, प्रभु मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ऐसे करे, साल में एक एकादशी तेरे लिए रहेगा, निर्जला एकादशी। बोले वो क्या है? बोले बिना पानी के रहना दिन भर रात भर। अगर तुम और साल भर नहीं कर पाते तो कम से कम नीलाचल कर लो, सब बराबर हो जाएगा। बोले प्रभु अच्छा। और तुरंत नदी के भीतर गया भीमसेन, और जब नदी के भीतर गया तो पानी वही है, अभी तक पानी पिया नहीं। बोले प्रभु पानी सके पी ले, क्योंकि मेरा अग्नि बहुत तेज हो रहा है। नीलाचल एकादशी पानी भी नहीं पीना, और आप एकादशी करते तो कोई चिंता नहीं, क्योंकि आप महीना में 2 बार आते हैं। 2 पक्ष है, अंधेरिया पक्ष और उजाला पक्ष, कृष्ण पक्ष। और बताया गया है कृष्ण पक्ष रहते हैं, दूसरा शुक्ल पक्ष, जो 11वां तिथि है एकादशी। एकादशी पर अन्न नहीं खाते, उसमें पाप निवास करते हैं। पाप पुरुष का रूप लेकर अन्न में, तो उस दिन नहीं खाते, वरना पाप खा लो। माँ की हत्या, पिता की हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, सब पाप खा रहे हो। तो ये एकादशी महीना में 2 बार आता है, तो विशेष विशेष। और हम अपने शरीर को थोड़ा समय दे देते। मशीन है ना, यंत्र है, तो मशीन, अरे हमारे फिजिशियन का ऑपरेशन मंगलवार के रेस्ट होते हैं, सब साफ होते, कुष्टिक सोदा लगा साफ करो, मशीन के रेडी करो। हम लोग तो रेडी मतलब मशीन भीतर के लिए छोड़ते रहते। एकादशी के रेस्ट दे। एकादशी कौन है? रेस्ट दे। तो भीमसेन के भी आफत हो रहा है, पानी भर गए कि आगे यहाँ लगी, आगे थोड़ा साफ दे। लेकिन भगवान बोला पीना नहीं भीम, तुम्हारे लिए एक एकादशी जो साल भर आ जाएगा।
और आज वो एकादशी तिथि जो साल भर के एकादशी एक रोज में मिल जाएगा, रीला निभा ले जो। और आज हमारे ग्राम मालिक मालकिन एकादशी तिथि पर हरि कथा एकादशी कर रहे हो, लेकिन एकादशी मतलब 1 और 10 कितने होते? 11। ये 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, लेकिन उसके मालिक है मन। उपवास, उप मतलब भगवान, वास मतलब भगवान के पास रहना, अपने मन को भगवान के पास ले जाना। अब पानी ही नहीं पिया और दिन भर सोते रहो, इसीलिए पानी पी लो और भगवान के नाम जपो। अरे बाबा एक बार मेरा मित्र है, बोले एकादशी तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला क्यों अच्छा लगता है? बोले मैं क्या करता हूँ, 3 किलो आलू खाता हूँ। 3 किलो चिप्स बनाकर खाता हूँ, वही मेरा भोजन। 3 किलो। तो बोलने का प्रयास, मूल तत्व एकादशी का 11वां इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन। ये मन भगवान के पास होना चाहिए। जब तक हरि कथा ही नहीं सुनोगे, मन वहां जाएगा नहीं। एकादशी के तिथि पे मन उपवास, वास मतलब रहना, उप मतलब भगवान के पास, ये मन को ले जाना है। गीता में भगवान कहते मन मना भवा मद भक्तो, मन मुझे दो, अपना मन को मेरे पास धरो। आपके यहाँ पर कोई तूफान नहीं चली, नहीं तो विंस्टन जो भारी चले, भीतर भी एक चले। कौन कौन? काम क्रोध मद लोभ, तात 3 अति प्रबल खल। काम क्रोध मद लोभ, ये काम क्रोध लोभ सब भीतर डाकू लोग चले अंदर, ये अति प्रबल डाकू लोग हैं। उसको शांत करने के लिए ये एकादशी तिथि आते हैं। और इस तिथि पर हरि कथा श्रवण जो ग्राम मालिक मालिकिन कर रहे, ये श्रवण मात्र से इनका पूर्वजन का तारनतार सब हो जाएगा। इनका पूर्वजन ये कथा श्रवण एकादशी तिथि पर सबका तारनतार हो जाते हैं। इसलिए 3 चीज, एकादशी व्रत, और दूसरा है समस्त वैष्णव ब्राह्मण को सेवा प्रदान करना, और उस दिन आप हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। एकादशी की कथा नहीं सुने, एकादशी व्रत अधूरा माना गया है, इसलिए आपको कथा सुनना पड़ेगा। तो भागवत के पन्नों पे भी वर्णन किया गया कि ये तिथि विशेष एकादशी तिथि, निराजल एकादशी साल में जो आया है, ये विशेषता पूर्वक हमारे बताया गया है। भीमसेन के लिए जो हनुमान जी के क्या है, हनुमान जी के क्या है, भीम और हनुमान क्या है, भीमसेन और हनुमान जी क्या है, दोनों वायुपुत्र है। कौन है? दोनों वायुपुत्र है। इसलिए बोलने का प्रयास यही था। हमारे द्रौपदी मैया ने एक बार भीमसेन को कहा कि भीम हमें कुछ पुष्प चाहिए पूजन के लिए। तो भीमसेन स्वयं गया हिमालय के ओर, और वहीं पर हनुमान जी था। हनुमान जी लेटे थे लंबा पूछ कर, और जैसे भीमसेन जा रहे, उसने कहा अरे दादाजी अपना पूछ हटाइए। अरे मुन्ना मैं नहीं हटा पाऊंगा, वृद्ध हो गया, तू उठा दे। और भीमसेन 10,000 हाथी के ताकत नहीं उठाया, लेकिन नहीं कर पाया। तब जान गया कोई साधारण नहीं, हाथ जोड़ ली, वो नरमता वो विनम्रता आ गया। हनुमान जी अपना रूप दिखाया उसको और कहा, हे भीम जब महाभारत की लड़ाई होगा तो तुम आवाज देना, उस समय मैं अर्जुन का रथ के ऊपर रहूंगा, मैं उस आवाज में मिल जाऊंगा और भय पैदा कर दूंगा, पूरे कौरवों के दल में भय पैदा करूंगा, तो चिंता मत करना। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है, विशेषता पूर्वक वही है। और अम्बरीश महाराज हमेशा एकादशी व्रत करते थे और उनका भैया कभी नहीं करते थे। तो अम्बरीश जी ने नारद को बताया, हे नारद जी आप मेरा मदद कीजिए, ये एकादशी व्रत नहीं करता, ये धर्म में इसका रुचि नहीं है। नारद जी पहुंच गए, और नारद जी जब पहुंचा स्वीकार तो करी, लेकिन नारद जी के बात सुनेंगे नहीं। जो ये साधु बोलेगा मैं सुनूंगा नहीं, यानी कि तिरस्कार किया। नारद जी समझ गए सुधरने वाला नहीं। तो नारद जी ने बोला, ठीक है, कभी तुम्हारा मृत्यु हो जाए, यमराज तुमसे अगर कुछ पूछे तो एक चीज बोलना, मुझे संत के दर्शन का मतलब बताइए। संत के दर्शन का मतलब क्या है मुझे ये बताइए, बस इतने बोलना।
और इसका मृत्यु हुआ। और जब मृत्यु हुआ, यमराज यमदूत लोग ले गए यमराज के पास। तुरंत इसको नारद की बात है, किसने पूछा? मेरे पास एक प्रश्न है। बोले क्या? एक साधु के दर्शन का फल क्या है? यमराज भी हिल गए, तो मुझे भी नहीं मालूम है। और तुरंत इसको ले गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी, वो संत के दर्शन का लाभ क्या है? इसको मुझे दंड देना है, ये ने मुझसे पूछा। ब्रह्मा जी हिल गए। ब्रह्मा जी उसको गोदी में उठा के ले गए शिव जी के पास। शिव जी के पास आया। भोलेनाथ बोले क्यों आए हो? बोले भोलेनाथ, बोले साधु के संग का लाभ क्या है? बोले वो बता दो, ये जानना चाहता है। शिव जी भी घबरा गए। बोले तुम मुझे नहीं मालूम, तो वैकुंठ चलो विष्णु के पास। ये व्यक्ति ने बोला हम ऐसे नहीं जाएंगे, पालकी लाओ, मुझे ऊपर बैठा रहो तब मैं चलूंगा। हर्जा तुम लोग के मुझे नहीं है। पालकी में इसको ऊपर बैठा कर ब्रह्मा और शिवा और साथ में यमराज जी लेकर जा रहे। और जब भगवान के पास पहुंचा, भगवान से कहने लगा प्रभु, ये जो साधु के संग सत्संग का जो फल क्या है? बोले ये पापी है, इसको सजा देने। लेकिन इसने प्रश्न पूछा, एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुण्य। तो भगवान कहने लगा भैया इसका अर्थ यही है, कोई क्षण मात्र भी साधु संग कर ले, उसको ब्रह्मा जी शिव अपने पालकी में कंधा पे बैठा के वैकुंठ लगे। इसलिए रितेश प्रभु जी ये जो प्रयागन लगाया सब साधु समाज के लिए। महत् सेवनम अहो द्वारा विमुक्ते योषित संगे संगामा महत्स्ते समचित्त प्रसन्नता विमन्यैव सुहृदा साधुवाये। महात्मा और साधु संतों के संग में मुक्ति का द्वार खुल जाता है और योषित संगत के संग में नरक के द्वार खुलता है। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है कि परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी मिल रहे हैं, यानी कि सब बंधन खुल गई। प्राचीन उसको शिव जी मिला, सब बंधन खुल गए। गुरु को नारद मिला, सब बंधन खुल गए। बोलने का प्रयास, साधु का समर्पण, महात्माओं का जब समर्पण होता है तो जीवन धन हो जाता है। इसलिए विशेष विशेष ये जो प्रयागन का रचना हुआ है आज साधु समागम है। आज धन्य में धन्ययति यद्यपि सब विधि निज जन जान राम मोहे संत समागम दी। जब राम तुझे अपन मानी तो इस साधु के समागम में तुम्हें बैठा ली। इसलिए आज विशेष को अवसर प्राप्त हुआ है और वो अवसर से शास्त्र कहते हैं कि प्राणी अभय को अनुभव करी वो भगवान के चरण तले आ जाए। इसलिए शास्त्र में इसे वर्णन करते हुए कि आज हम सब भगवान के शरण में आए। चलो साथ में, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु। बहु जल लहरी नदियाँ गहरी, हमने 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में मानुष के तन पाया। इसलिए बहु जल लहरी नदियाँ गहरी, करम न बेग बहाया हूँ। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करता है, शरीरम यदवप्नोति यच्चपित कर्मतिश्वा श्रुत्वा चक्षुस्पर्शनम ग्रहणम एवेचा, आँखी कान नाक जीभ चमड़ी मानो जैसे जैसे कर्म कर रहा है चोला बन रहा है। कर्म न वेग बहाया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ
जाल बिछाया, प्रभु ने माया जाल बिछाया, प्रबल माया जाल बिछाया, प्रभु माया जाल बिछाया, चारों तरफ बिछाया हो, चारों तरफ बिछाया हो प्रभु, चारों तरफ फैलाया। ये मन कहाँ कहाँ फंसा है, मृत्यु के समय मन बताएगा कौन योनि जाओगे। चारों तरफ फंसाया हो, चारों तरफ फसाया हो प्रभु, परिवार में, प्रॉपर्टी में, संसार के हर एक चीज में फंसा दिया। चारों तरफ फंसाया हो, चारों तरफ फसाया हो प्रभु तेरी शरण में आया, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में। जैसे भविष्य राम की शरण में गए, आया हूँ प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, छंदंगोर विषय विकारा, जो विषय की चीज जो छंदंगूर है, हमेशा नहीं रही तेरे साथ में, तेरे हाथ से सरक रहा है। ये शरीर जवानी आया जा रहा है, हमेशा नहीं रहेंगे। छंदंगोर विषय विकारा, लेकिन जन्म जन्म ब्रह्माया हो, जन्म जन्म ब्रह्माया हूँ लेकिन प्रभु, प्रमित हो जाए और फिर माया के पीछे भागी। तेरी शरण में आया, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ प्रभु तेरी शरण में आया, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। तो यहाँ भगवान की भक्ति प्राप्त कर लोगे तो उस माया को ध्वस्त कर दोगे, परे कर दोगे, तुम्हें फिर से ब्रह्मा नहीं पाएगा। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो न सके भरत मति हारी। भरत हृदय सिया राम निवासु, तांगी तीवर जानकर प्रकाशु। भरत के हृदय में राम है, इसलिए कोई माया उसके छू भी नहीं पाए। तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। ब्रह्मानंद दास दासन को, ब्रह्मानंद दास दासन को, चरण कमल लिपटाया हूँ, चरण कमल लिपटाया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, तेरी प्रभु तेरी शरण में आया हूँ, प्रभु तेरी शरण में आया हूँ। नदामि व्रतम, ये मेरा प्रतिज्ञा है, मैं इसके अभय कर दूंगा जो प्राणी मेरे शरण में आए। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का वाममय रूप है। श्री कृष्ण स्वाधामोपागते धर्म ज्ञान आदवी सा कलौ नस्तम द्रसमे सा पुनार को अधूनोदिता। इस पुराण में भगवान शिव सागर नहीं गए, द्वापर से गए तुरंत अपने भागवत में आ गए। इसलिए ज्ञान कमी नहीं है, सिर्फ इस भागवत के आश्रय लिया, श्री कृष्ण के आश्रय आ गए, अभयता के अनुभव करोगे। उसी के साथ साथ सभी लोग हाथ उठाकर बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग खड़े हो जाए, साथ में आरती करें।
प्राणाय स्वाहा ओम गानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा मध्ये